हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? खैरियत? ठीक ठाक? और ये जो है ना, ये जो वीडियो देख रहा है हमेशा बोर बोर रहता है यार, क्या मसला है? अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आसान हो गई है, सिस्टमेटिक हो गई है। अभी क्या मसला है? केमिस्ट्री से डरती थी, वो तो मसला हल हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस बला का नाम है, क्या चीज़ है। तो एक बात समझ लेना कि फंक्शनल ग्रुप इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, नोमेनक्लेचर को समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देना होगा और तवज्जो से इस सारे लेक्चर को पढ़ना होगा, देखना होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल मीन कारदार, जो कोई काम करता है, जो कुछ काम उसका हो और वो कर रहा हो एक कंपाउंड के अंदर, तो फंक्शनल। तो सिंपली द फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा जो फंक्शनल हो, कारदार हो। आर या इसका एक और माना है एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा जो एक्टिव हो, जो रिएक्टिव हो। तो इसका मतलब ये भी है रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता हो। एक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ये एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अब आप समझेंगे, टेबल भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफिनीशन की तरफ जाएं और डिफाइन करें कि फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन क्या है, तो एन एटम, ये एक एटम हो सकता है जिस तरह आपको इस कंपाउंड में ये क्लोरीन एटम दिखाई दे रहा है। ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिस तरह आपको ये ग्रुप दिख रहा है। ये NH2 ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। आर अ बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये एक बॉन्ड भी हो सकता है। विच गिव्स सर्टन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, मैं माइक लगाना भूल गया हूं, तो वो लगाता हूं जरा। अब साउंड ठीक हो गया ना? तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियात हो। मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक पूरी फैमिली को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो दूसरे कंपाउंड्स में नहीं होते। It means that functional groups specify the chemical properties of an organic compound. It specify the chemical reactivity of an organic compound. अब स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रख ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं। कितनी? दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, जो नॉन रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है। इसी वजह से तो अल्केन को पैराफीन भी कहते हैं। तो एक वो पोर्शन है जो हाइड्रोकार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, और दूसरा वो पोर्शन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक हेटेरो एटम, डिफरेंट एटम होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है, फंक्शन होता है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है मीथेन का। ये एक अल्केन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ये पैराफीन में से आता है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, हाइड्रोजन 3 रह गई ये, और उस हाइड्रोजन की जगह
यहां पर हमने अटैच किया है OH ग्रुप। तो अब इस कंपाउंड के दो पार्ट्स हैं ना। एक ये वाला हिस्सा जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं और इसको फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और इसके अलावा जो एटम है ये फंक्शनल एटम है, ये एक्टिव एटम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक और एग्जांपल यहां पर आप देख ले, ये जो हिस्सा है इस कंपाउंड का, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट है। और ये हाइड्रोकार्बन के अलावा पार्ट है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक डिफरेंट एटम नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो ये वो एक्टिव पार्ट है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें इन तीन एग्जांपल पर, आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। इस OH ग्रुप की वजह से याद रखिए, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 पार्ट, ये तो तीनों कंपाउंड में एक जैसा है, इनएक्टिव पार्ट है। अब इस OH ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल रिएक्शंस है, वो प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड में नहीं है और न इस कंपाउंड में है। क्लोरीन की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की है, वो न इसमें है और न उसमें है। NH2 की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज बनती है इस कंपाउंड की, वो प्रॉपर्टीज न इस कंपाउंड में है न इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्लोरीन एटम, ये NH2 एमीन ग्रुप स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करता है, प्रोवाइड करता है इन तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम और बॉन्ड जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुमताज प्रॉपर्टीज हो, मखसूस प्रॉपर्टीज हो, जो दूसरों कंपाउंड्स में ना हो, उस एटम, बॉन्ड और ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक और क्लास लेवल जो कि 9th है उसके मुताबिक हम थोड़े से लिख देते हैं और इसका डिटेल भी पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ ऑर्गेनिक फैमिली। जो ऑर्गेनिक फैमिली है, पूरा खानदान है, उसका नाम लिखना है, जनरल फार्मूला लिखना है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है और एग्जाम्पल क्या है। अब आप देखिए, सबसे पहले अल्केन आता है, ये है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला है RH। R हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जो इस चैप्टर में पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पता नहीं तो अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल वाला वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनरल फार्मूला है। अब इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये अल्केन वाला कंपाउंड है ये, तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक दिगर एटम नहीं है इसमें, हेटेरो एटम इसमें नहीं है, तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस रिएक्टिव है। और ये इस R की जगह मैंने यहां पर लिख दिया CH3 और इसके साथ H लगा दिया, तो कार्बन के इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन है, उस तरफ 1 है, तो आप CH4 लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे की तरफ। हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है अल्कीन। अल्कीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन। इसका जनरल फार्मूला RCH, ये H डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH और यहां पर R, ये जनरल फार्मूला है। R तो अल्काइल ग्रुप है। अगर ये आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता तो अपना मोबाइल को जरा वीडियो देखने के दौरान जूम किया करें, ठीक है। अब R तो अल्काइल ग्रुप है, R तो आपके साथ हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है। R की जगह हम ये मिथाइल लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये तो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है। असल पार्ट तो वो दूसरा है, हाइड्रोकार्बन के अलावा, इस हाइड्रोकार्बन के अलावा ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। तो इन दोनों के अलावा फंक्शनल ग्रुप ये आएगा। कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं,
ये आर है और ये आर है, इनकी जगह अपनी मीथाइल लिखना है, सिंपल मीथाइल। इथाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने लिख दिया मीथाइल अल्काइल ग्रुप, यहां भी मीथाइल लिख दिया। और ये सी एच, ये भी सी एच है, ये भी सी एच है, दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो ये यहां पर आ गया, ये वाला बन गया। अब आते हैं तीसरी की तरफ, अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला है आर एक तरफ आर दूसरी तरफ, और दरमियान में दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल पार्ट, एक्टिव पार्ट ये बाण वाला हिस्सा है, जो पाई बाण है, जो वीक बाण है, ये तीन बाण है, इनमें एक स्ट्रांग बाण है, दो वीक बाण है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। ये आर ग्रुप है, इसकी जगह आप अल्काइल की जगह मीथाइल, सिंपल मीथाइल ले ले, इसकी जगह भी मीथाइल ले ले, ये वाला, और इसकी जगह भी। दरमियान में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया ये। अब स्टूडेंट्स एक हिस्से को अब जरा गौर से देखिए, इस एक हिस्से को, इन तीनों कंपाउंड में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? जरा देखे, सोच ले, कोई फर्क है इसमें? हाँ, बिल्कुल यही फर्क है, आपने ठीक कहा, यही फर्क है। कौन सा फर्क है? यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। जिस चीज की वजह से आपने फर्क महसूस की, वही चीज फंक्शनल ग्रुप कहलाती है। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल और ये ट्रिपल। अब आते हैं स्टूडेंट्स अल्कोहल्स की तरफ। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरल फार्मूला है आर ओ एच। आर तो अल्काइल ग्रुप है, ओ एच इसको हम हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सी, आर हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ये तो जनरल फार्मूला हो गया, वहां पर हम जाते हैं, वहां पर ये लिखते हैं, ठीक है, यहां पर नहीं। आर तो अल्काइल फॉर्ट है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप एक्टिव फॉर्ट, ये ओएच वाला हिस्सा है, यहां पर भी मैंने बतौर एग्जांपल लिखा था। अब ये ओएच ग्रुप जो है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से इस कंपाउंड की सारी रिएक्टिविटी है। ठीक है, अब ये आर है, वो तो CH3 बन गया, और इसके बाद OH अटैच करें, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है OH। अब आते हैं अल्काइल हैलाइड की तरफ। जनरल फार्मूला उसका है RX, और X। आर तो अल्काइल फॉर्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, इसको हटा दे और X लिखिए। अब ये X जो है, ये एक्टिव फॉर्ट है, इस कंपाउंड का X को हम बोलते हैं हेलो फंक्शनल ग्रुप, हेलो ग्रुप। और इस हेलो की जगह, X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लिख सकते हैं। X मीन्स हेलोजन, ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हेलोजन्स। ठीक है, अब ये आर की जगह आपने मिथाइल लिखना है, या इथाइल या प्रोपाइल, बल्कि बार बार हम ये छोटा सा ग्रुप लिखते हैं, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप है, और इस X की जगह मैंने क्लोरीन लिखा है, तो ये एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। आप आते हैं अल्काइल एमीन्स की तरफ। यार सिंपली दीज आर आल्सो कॉल्ड एमीन्स। जनरल फार्मूला RNH2। यहां पर R तो अल्काइल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको एमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, एमीन। ये R की जगह CH3 लिख दी, और NH2 अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट्स एक मर्तबा फिर आपने सोचना है, गौर से देखना है इन तीन कंपाउंड्स को। इन तीन कंपाउंड्स में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? आप बोले हाँ, बिल्कुल है, ये वाला है, ठीक है। कौन सा फर्क है? ये फर्क है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा तो एक जैसा है, CH3 है, जस्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है। राइट साइड पे इसका OH ग्रुप है, इसका क्लोरीन है, और इसका NH2 है। तो यही चीज फंक्शनल ग्रुप कहलाती है, यही चीज जिसकी वजह से आपने इन तमाम कंपाउंड्स में फर्क वाज़ेह किया, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आते हैं ईथर्स की तरफ। ये भी ऑर्गेनिक फैमिली का नाम है, ईथर्स। जनरल फार्मूला है ROR। आर तो अल्काइल ग्रुप है, यहां पर आप डैश भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों आर ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें एक एटम है ऑक्सीजन, वो फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करता है। ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
अब आपने आर और आर की जगह अल्काइल ग्रुप लिखना है, तो आर की जगह CH3, दूसरी आर की जगह BCH3 और दरमियान में आ गया O। जब ऑक्सीजन एटम दो कार्बन के दरमियान आ जाए तो उन कंपाउंड को हम ईथर्स बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन एटम एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर हमने लिखा था एन एटम, तो यहां पर एटम आ गया, यहां पर एटम आ गया, फिर हमने लिखा था कि ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये ग्रुप है, और ये आगे चलकर ग्रुप आएंगे। इसके अलावा हम आते हैं एल्डिहाइड्स की तरफ। ये भी ऑर्गेनिक फैमिली का नाम है। इसका जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड ONH। ये देखे जरा, या आर इस तरह मैंने लिखा है RCHO। दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, दो तरीकों से लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी। अगर इस तरह लिख दिया तो आपके साथ फंक्शनल ग्रुप आर के अलावा जो पार्ट है C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप आता है, ये वाला। अगर आपने इस अंदाज से लिखा तो CHO, ये फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। दोनों ठीक है। अब आर की जगह आपने अल्काइल ग्रुप लेना है, कोई भी, मिथाइल लिया, C डबल बॉन्ड OH अपनी जगह पर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड में ये ग्रुप मौजूद होता है उनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप एंड कंपाउंड्स व्हिच कंटेन दिस ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक नाम है ऑर्गेनिक फैमिली का। जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये जनरल फार्मूला है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं R, ये कंबाइन कर ले COOH, यहां पर CO एंड O देन H R। और तरीके भी सी लिख सकते हैं R, ये दो ऑक्सीजन है तो O2 लिख ले CO2H, CO2H। तीनों ठीक है। ये तीनों जनरल फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब अगर ये वाला आपने लिखा है जनरल फार्मूला, तो फंक्शनल ग्रुप ये आता है आर के बगैर। अगर ये वाला लिखा है तो आर के बगैर COOH फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ये वाला। अगर ये लिखा है तो आर के बगैर, आर के अलावा CO2H आपके साथ फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आते हैं कीटोन्स की तरफ। कीटोन्स एक और ऑर्गेनिक फैमिली है, इसमें बहुत ज्यादा कंपाउंड्स मौजूद है। जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। या अब CO को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों ठीक है। अगर आपने कंपाउंड इस तरह लिखा है तो ये R और R हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इनको हटा दे, CO फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर इस तरह लिखा है तो इन दोनों R को हटा दे, CO फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन मैं मुख्तलिफ तरीकों से इस वजह से लिखता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक तरह बता दूं, एग्जाम में दूसरी तरह आ जाए, तो फिर आप गलत करेंगे। एग्जाम्पल यहां पर आप ले लें, आर की जगह वहां पर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O आर की जगह आपने CH3 लिख ली। अब यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जाम्पल भी ले लिया आपने, इस आर की जगह आपने वहां CH3 लिख दी, C डबल बॉन्ड OH अपनी जगह पर। अब आते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन वाला किस्सा भी हो गया, सिर्फ एग्जाम्पल बाकी है। दोनों साइड आर है, उनको छोड़ के मिथाइल लगा दे और C डबल बॉन्ड O। अब अगर आपने इन तीन कंपाउंड को गौर से देखा, इन तीन कंपाउंड को गौर से देखा, ये तो आपको एक ही फर्क नजर आएगा। ये तीन कंपाउंड्स, ये वाले, इसमें कॉमन चीज क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये वाली, और इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ये, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप की अगर एक तरफ पे H हम अटैच करते हैं, उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर एक तरफ OH अटैच करती है, इस तरफ या इस तरफ, दोनों ठीक है। H भी राइट पे हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है।
तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर दोनों साइड पे आर है तो फिर इसको बोलते हैं कीटोन्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप तीनों में कॉमन है। यहां देखिए, अगर अब यहां मैंने अटैच किया H तो एल्डिहाइड बन गया, अगर अटैच किया OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और अगर दोनों तरफ R अटैच है तो फिर कीटोन है। आते हैं लास्ट टू की तरफ। स्टूडेंट्स यहां पर देखें, एसिड एमाइड्स और इसको सिंपली एमाइड्स भी हम बोलते हैं, एसिड एमाइड भी बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये यहां देखिए आप, RC डबल बॉन्ड OH, ये OH ग्रुप हटा दिया गया है और यहां पर NH2 ग्रुप अटैच किया गया है। NH2 अकेले, NH2 जब अकेला होता है उसको हम एमीन बोलते हैं, एमीन। लेकिन अगर NH2 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो फिर इसको एमाइड्स का नाम दिया जाता है, एमाइड। जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड ONH2R। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये CO सिंपल भी लिख सकते हैं और NH2। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आपने इस अंदाज से लिखा है तो C डबल बॉन्ड ONH2 ये फंक्शनल ग्रुप है, और अगर आपने ये अंदाज अपनाया है ये वाला तो CONH2 ये फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, आपका नहीं इस कंपाउंड का, आपका नहीं इस कंपाउंड का होगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट की तरफ, ईस्टर्स। इनको मिक्स ना करें, ये थी ईथर्स, ये ईथर्स थी और ये ईस्टर्स है, ठीक है। जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR। अकेला O ईथर कहलाता था, अकेला CO कीटोन कहलाता था, कॉम्बिनेशन में आ गई ईस्टर बन गया, ये है। और इस तरह भी लिख सकते हैं COO कंबाइन लिखे इस तरह। अब अगर आपने इस अंदाज से लिखा है तो C डबल बॉन्ड ONO ये फंक्शनल ग्रुप जाहिर करता है, ये। और अगर ये अंदाज आपने अपनाया है COO तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, आपका नहीं इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब आगे जाके सिर्फ R की जगह, इन दो R की जगह अल्काइल ग्रुप लगाना है, मिथाइल लगाना है और ये अपनी जगह लिखना है। तो मिथाइल यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, और ये ईस्टर ग्रुप अपनी जगह पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। इसमें एक और चीज बाकी है, चलती है आगे तरफ। ये था हमारा टॉपिक अब यहां तक, फंक्शनल ग्रुप और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक फैमिलीज और उनके फंक्शनल ग्रुप, उनके जनरल फार्मूलाज और उनकी एग्जाम्पल। आप स्क्रीनशॉट ले ले। हम जाते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की तरफ, कि फंक्शनल ग्रुप का अहमियत क्या है, क्यों अहम है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ, के फंक्शनल ग्रुप की अहमियत क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये फंक्शनल ग्रुप टॉपिक चल रहा है, डिटेल हमने पढ़ा। अब इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि क्या अहमियत है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप के जरिए की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड्स है तो हम इनको अल्केन फैमिली का नाम देते हैं। डबल बॉन्ड आ गया तो फिर इसको अल्कीन बोलते हैं। यहां अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइंस बोलते हैं। इस तरह OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल बोलते हैं। अगर कार्बोनाइल के साथ एक तरफ H आ गया तो फिर हम इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक तरफ OH आ गया तो फिर हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। और अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो इसको कीटोन कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्तलिफ फैमिलीज में तकसीम करते हैं और उसको सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। मेन मकसद इसका यही है कि इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेशल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर होता है और वो प्रॉपर्टीज दूसरे कंपाउंड में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इस दोनों बॉन्ड्स की वजह से इन अल्कीन और अल्काइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो इनमें नहीं है। OH की वजह से इस कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ऊपर वाले दो और नीचे वाले 3 कंपाउंड में मौजूद नहीं है। तो दे स्पेसिफाई केमिकल रिएक्टिविटी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा
फंक्शनल ग्रुप हेल्प्स इन नोमेनक्लेचर। असल में नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बुनियादी टॉपिक है। अगले क्लास में आप डिटेल से पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। The process of giving names to organic compounds according to certain rules. Organic compound को नाम देना रूल्स के मुताबिक, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री ने रूल्स दिए हैं, जो एग्रीमेंट उनका हुआ है वो केमिस्ट के दरमियान, तो उसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देना उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। मसलन उनकी रूल्स के मुताबिक अगर कंपाउंड के कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में ANE आएगा। तो ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है और 3 की वजह से हम प्रीफिक्स प्रोप बोलते हैं, ठीक है। अब अगर 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ गया तो आप नाम चेंज कर ले। प्रोप तो ठीक है, 3 कार्बन है, लेकिन अब इस ENE कर ले तो ये प्रोपीन होगा। इसके बाद अगर 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेक्स तो है, प्रीफिक्स ये तो है, लेकिन इसको YNE से चेंज कर दें तो ये प्रोपाइन हो गया। अब अगर OH ग्रुप आता है तो आपके साथ बेसिकली 3 कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, इसका नाम आपने रखा था क्या? प्रोपेन। यहां देखे ना, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, नाम आपने इसका क्या बोला था? प्रोपेन। तो मैं ये चेंज करता हूं, ये ब्लैक वाला मार्कर मैंने चेंज करना था, सॉरी फॉर दैट। ये प्रोपेन, ठीक है। और ये भी 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये ओरिजिनल प्रोपेन ही है। अब ये भी 3 कार्बन है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो प्रोपेन ही है। ये भी 3 कार्बन है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो प्रोपेन ही है ये। अब फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से नाम चेंज होगा कि कैसे? ये देखिए, यहां पर OH आया है तो रूल्स ये है कि ये हटा दो, यहां OL लिख दो, तो ये प्रोपेनॉल हो गया। ये कंपाउंड, ये तो प्रोपेन था, ये डेरिवेटिव है। अब रूल्स ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप जब मौजूद हो तो E हटा दे, AL लिख दे। अगर OH ग्रुप आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड तो E हटा दे, ओइक एसिड ऐड कर ले। अगर कीटोन है तो E हटा दे और लास्ट में ONE लिख दे। इंतहाई इंपॉर्टेंट। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही है जो हमें नोमेनक्लेचर देने का के पाबंद बनाता है, या हम इसकी मदद से नेम्स दे सकते हैं कि जब OH हो तो आखिर में OL आएगा, जब एल्डिहाइड हो आखिर में AL आएगा, जब OH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप हो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो लास्ट में ओइक एसिड आएगा। और जब Q2 ग्रुप होगा तो लास्ट में ONE आएगा। अब जरा पढ़िए, प्रोपेन है ये, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन, तो ये डिफरेंट नेम बन गई ना। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंस की तरफ। ईच फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लास। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो क्लास ऑर्गेनिक फैमिली चेंज होती है। यहां पर आपने देखा सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन बोलते हैं, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड पे चला गया तो उसको अल्कीन बोलते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको कीटोन बोलते हैं। तो इससे फैमिली चेंज होती है। लास्ट वन, कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। जिन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होंगे वो एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। जिन कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप है वो सारे अल्कोहल होंगे, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है वो सारी एल्डिहाइड होंगे, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो सारी एल्कीन्स होंगे, और जिनके अंदर कीटो ग्रुप होगा वो सारी कीटोन्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक डिटेल टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद उसका अहमियत, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं, दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एंड कीप watching my YouTube channel.